हम स्टार्ट करते हैं गणिता मंजरी की थर्ड एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, उसको जाके आप जरूर देख लेना। ये 6.3 लास्ट एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगेंगे, क्योंकि पिछले वाले उसमें हमने एरिया और पेरीमीटर के मिक्स करे थे। फर्स्ट वाले उसमें हमने एक्सरसाइज में पेरीमीटर के क्वेश्चन थे, इसमें दोनों का मिक्सचर होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको पेरीमीटर के बारे में बताया था, यानी कि सर्कमफेरेंस के बारे में बताया था, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं एरिया के बारे में। जब भी हम पूरे सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पर आपके पास बीच में होता है सेंटर, और सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस की दूरी होती है रेडियस। ये आपको सबको पता है, यहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, ये होती है रेडियस। अब ध्यान से एक बात आपको समझनी है मेरे भाई, कि अगर आप इसके एरिया की बात करोगे, किसकी बात करोगे, एरिया की, तो इसका एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को आपको पता है 22/7 या 3.14 लेते हैं, बहुत ज्यादा आंसर वेरी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जब रेडियस 7 से कटती है, यानी कि 7, 3.5, 35, 42, 49, इस तरीके की जब होती है, तब मैं पाई को लेता हूँ 22/7, अदरवाइज मैं 3.14 ले लेता हूँ। ठीक है। अब ध्यान से एक और बात समझनी है, ये तो हो गया एरिया पूरे सर्कल का। आप बोलोगे भैया आप में एक चीज सिखा दो, कि ये जो आप 3.14 की बात कर रहे हो ना, मुझे 3.14 यहाँ पे, ये तो मैंने पूरा एरिया तो मैंने निकाल लिया, बट मुझे चाहिए इस एरिया का कुछ हिस्सा। यानी कि मुझे पूरा एरिया चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए बस इतना हिस्सा, इतना हिस्सा चाहिए। अब मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा इसका भी ऑप्शन है भाई, इसका भी ऑप्शन है, आप चिंता मत करो। अगर आपको सिर्फ इतना एरिया चाहिए, यानी कि एक पिज्जा की स्लाइस चाहिए, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर है, तो इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला बस इतना सा होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर मेरे भाई आप लिख सकते हो कितना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यानी कि बस आप पूरे का जब नापोगे तो 360 पे नापते हैं, तो 360 डिग्री यानी कि पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1 डिग्री का कितना होगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाय 2, मतलब बाय 360। और आपको चाहिए कुछ कुछ पार्ट का चाहिए, तो थीटा का चाहिए, यानी एक्स डिग्री का चाहिए, थीटा का चाहिए, तो कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो यानी कि एक का निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर बनता है। और एक और चीज समझ लेना, कभी कभी क्या होता है, ये जो है ना, ये छोटा सेक्टर है और ये पूरा बड़ा सेक्टर है। जैसे देखो, मैं इसको अगर ब्लू से कर दूं, अगर आपको ये कलर दिख रहा हो तो, हाँ दिख रहा है, ये ब्लू से कर दूं, तो ये एरिया ऑफ मेजर है, ये मेजर सेक्टर है। क्या है ये, मेजर, मेजर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर। और ये है आपके पास माइनर सेक्टर। जनरली हमसे माइनर सेक्टर ही पूछता है, या हमें तो थीटा से मतलब है। अगर मैं ये थीटा निकाल के करूं, थीटा 1 लिख लूं इसे, जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, ये आपके पास ये अंदर 60 डिग्री है, तो ये बाहर पूरा 300 डिग्री होगा ना, पूरा 360 होता है, तो मैं यहाँ पे 300 अपॉन 360 डिग्री, यानी कि थीटा अपॉन 360, 300 अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर करूंगा, तब आंसर आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो मेरे को पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि फॉर्मूला मैं एक दो क्वेश्चन में लिखूंगा, फिर नहीं लिखूंगा। तो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर मेरे भाई, जो कि कितना होगा, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू 7 मेरे भाई। ठीक है, तो 60 से कटेगा 6 बार, 7 से कटेगा ये, 2 से कटेगा 3 और 11, और ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 77/3। इसको फर्दर आपको काटना है तो पॉइंट में चला जाएगा, वरना आप ऐसा भी छोड़ सकते हो। 3 2 जा 6, बचेगा 17, 3 5 जा 15, 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जैसे आपकी यूनिट नंबर मल्टीप्लाई होते हैं 2 × 2 2 स्क्वायर, ऐसे यूनिट भी मल्टीप्लाई होती है 70 मीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44। तो आपको एक पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस दे रखी है। सर्कमफेरेंस क्या होती है आपको पता है, 2πr इज इक्वल टू, दे रखी है 44। ये सर्कमफेरेंस है जो कि 44 के बराबर है। 2 से इसे काटूंगा 22 बार कट जाएगा। तो ये है आपके पास 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 मेरे भाई। 22 से काटूंगा 1 बार कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 1 इंटू 7 दैट इज 7। 7 सेंटीमीटर इसकी आर हो गई। अब आपको पूरे सर्कल का क्या चाहिए,
सर्कल में से कुछ हिस्सा चाहिए, यानी कि क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, तो ये जो पर हिस्सा अगर मैं 4 बराबर हिस्से कर दूं, है तो ये सेक्टर ही, पर ये स्पेशल सेक्टर है क्योंकि 90 डिग्री पे काट रहा है, और इसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं मेरे भाई, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का एरिया बहुत कोई स्पेशल नहीं होता, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका हुआ 1/4, क्योंकि थीटा की जगह 90 डालोगे तो 90/360 वो से 4 बार काट देगा, तो 1/4 1/4, तो ये 4 उसका है। तो अब मैं लिखता हूँ 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4, ये इससे कट जाएगा। तो ये आप काटोगे 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, तो आ जाएगा 77/2 यानी कि 77/2। तो 2 3 जा 6, बचेगा आपके पास 17, 2 8 जा 16 और ये 5, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो देखो आपके पास एक घड़ी है और आपको पता है जो आपके पास घड़ी होती है उसमें सुइयां होती हैं, ठीक है। तो ये जो घड़ी है आपके पास, इस घड़ी में आपके पास एक मिनट हैंड है। तो मिनट हैंड आप देखोगे, ये आपके पास मान लो एक मिनट हैंड है जो कि 12 पे है, ठीक है। किस पे है ये, 12 पे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये पूरा 360, ये पूरा 360 कितनी देर में कवर करेगा, यानी कि ये सुई मिनट वाली दोबारा 12 पे कब आएगी। तो आप बोलोगे मेरे भाई ये जो है ना दोबारा 12 पे आएगी कितनी बार, कितनी देर बाद आएगी दोबारा 12 पे, ये दोबारा 12 पे आएगी मेरे भाई 1 घंटे बाद। कब आएगी, 1 घंटे बाद। जैसे मान लो अभी बज रहे हैं 4, तो दोबारा जब ये 12 पे आएगी तो बजेंगे कितने, 5 5, ठीक है, 5 बजाने आएगी ना 4 के बाद, तो 1 घंटा ही तो लेगी, 4 से 5 1 ही 2 घंटा हुआ। यानी कि मेरे भाई ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे में कितना डिग्री कवर करती है, 360, क्योंकि इधर थीटा निकालना है, रेडियस तो है, थीटा निकालना है। तो 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट नहीं बोल सकता, क्या मैं 60 मिनट नहीं बोल सकता, 60 मिनट में करती है कितना, 360 डिग्री। तो अगर मैं 60 को उधर भेज दूं तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, तो ये 1 मिनट में करेगी कितना, 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री करती है तो आप मुझे बता सकते हो 10 मिनट में कितना करेगी, तो ये 10 मिनट्स में कितना करेगी, तो 10 मिनट में करेगी इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, तो इधर इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो बस मेरे को थीटा मिल गया। मुझे ये बताना है, लेट से मुझे ये बताना है, लेट ये 10 मिनट चली है, तो 10 मिनट चलेगी तो कहाँ होगी, 1 और 2, ये यहाँ होगी 2 पे, रफली मैं यहाँ बना देता हूँ 1 मिनट, ये यहाँ 2 पे होगी। ये थीटा कितना है, ताकि मैं ये बता सकूं कि ये एरिया कितना है। तो ये थीटा अभी मैंने निकाल लिया 60 डिग्री। तो बस मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। मुझे पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा आपके पास कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर इज 7, 7 इंटू 7, इसकी लंबाई 7 है। कितनी है इसकी लंबाई, 7। तो ये आप काट लो, ये 1/6 है, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 2 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सही है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend 90 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment. Okay. माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट तो मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे थीटा पता हो। तो थीटा इसने क्वेश्चन ने दे दिया है मुझे, थीटा क्वेश्चन ने मुझे दे दिया, एक बार 90 डिग्री, एक बार 270 डिग्री। तो मेरे लिए तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अगर मैं माइनर की बात करूं तो फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई, पाई को मैं ले रहा हूं 3.14, क्वेश्चन ने बोला है, नहीं भी बोला था तो भी मैं ये लेता 3.14 और आर का स्क्वायर 10 इंटू 10, क्योंकि पता है क्या फायदा है, 10 और 10 100 होगा, और 100 का 3.14 में इंटू करोगे तो 314 होगा मेरे भाई। तो अब आपके पास क्या बना, अब आपके पास क्या बना, अब ये आपके पास बना 1/4 यानी कि 4 बार, और आप देखोगे 10 और 10 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 314/4। इसको काटना चाहो तो काट लो, जैसे 2 से काटूंगा और 2 से ऐसे काटूंगा 157 बार, फिर 2 से काटूंगा तो 7 बार 14, 8 जा 16 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लगाना, मीटर है तो मीटर लगाना। अब आपको क्या लगाना है, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर निकालने के दो तरीके, पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से आप माइनर सेक्टर माइनस कर दो, माइनर सेक्टर माइनस कर दो, या फिर आप मेजर सेक्टर का फॉर्मूला ही लगा दो।
तो मेजर के लिए भी हम यही कर सकते हैं, मेजर के लिए थीटा अपॉन 360। ये तो इसकी शराफत है, इतने ये थीटा दे दिया, वरना ये खुद हमें समझना पड़ेगा कि एक 360 में से कुछ हिस्सा अगर 90 है तो बाकी बचा हिस्सा, कुछ हिस्सा, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 360 में से कुछ हिस्सा अगर आपके पास 90 है तो बाकी बचा हिस्सा 270 है, ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन ने दे दिया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 3.14 पाई आर का स्क्वायर 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या होगा, 0 से 0, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, तो ये क्या होगा 314 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई करते हैं 942 अपॉन में 4, 2 से काटूंगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 अपॉन में 2, 2 से काटूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0.5। ठीक है, सही काटा ये, सही काटा है, 235.5 और ये आएगा 785। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया 314 है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 235.5 और इसमें जोड़ोगे आप 78.5, ये होगा आपके पास 0 14। ठीक है, और ये कितना हुआ, 7 और 10 11, 314, ये रहा पूरे सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर 314। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आगे देखें, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। सेगमेंट्स, भाई ये क्वेश्चन अलग हो गया, ध्यान से, बहुत ध्यान से, गलत मत कर देना। अब मैं सेगमेंट आपको बता देता हूँ, सेगमेंट आपको बता देता हूँ। तो सेगमेंट में आपको क्या करना है, लेट्स से आपने ये बनाया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे ऐसे, मैं बढ़िया तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इसका एक सेंटर देख लेते हैं, तो लेट्स से ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, आपके पास एक कॉर्ड है मेरे दोस्त, क्या है आपके पास, एक कॉर्ड, लेट्स से ये आपके पास एक कॉर्ड है। तो ये जो चौड़ है आपके पास, इस चौड़ को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, अरे अरे अरे, चौड़ बनती जा रही है, ठीक है, पहले एक सीधी चौड़ बना देता हूँ। ये आपके पास एक सीधी कॉर्ड है। अब ये आपने ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करने की वजह से, इसको ज्वाइन करने की वजह से आपके पास ये बन गया सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में फर्क समझ लेना, वरना इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मार मार के हिरन बना दूंगा और पीछे सलमान खान को छोड़ दूंगा। ध्यान से समझ, मार मार के हिरन बना दूंगा। ठीक है, तो आपको सेगमेंट और सेक्टर में फर्क समझ में आना चाहिए। यही बना देता हूं, देखो, ओह इरेजर से बना दी। तो यहां पर आपके पास, ये आपके पास सेक्टर है मेरे भाई, और ये आपके पास सेगमेंट है। फर्क देख लो, फर्क देख लो, फर्क देख लो। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझे, अब ये कैसे निकलेगा, तो मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूं। आपके पास कुछ ऐसा एरिया है, देखो, तो ये तो सेक्टर है। आप बोलोगे भैया ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए ओ बी, ये पूरा ऐसे सेक्टर है, ये पूरा ऐसे सेक्टर है, ये पूरा ऐसे सेक्टर है। इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से आप एओबी ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। तो जैसे ही आप ये एरिया माइनस करोगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया ले लो और ये माइनस कर दो, ये, तो ये आपके पास ये सेगमेंट बचेगा। तो बस मेरा काम हो गया। तो मैं इधर लिख लेता हूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर है, माइनर, क्योंकि जब आपके पास एक कॉर्ड खींचते हो तो बड़ा वाला मेजर, छोटा वाला माइनर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वरना कुछ लोग गलत कर देंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी। ठीक है, अभी आपका काम हो जाएगा। मेजर के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो मैं बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं। मेजर के लिए आपको क्या करने का, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर लेना, तो जो बचेगा वो मेजर बचेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने डेटा पे। तो हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा है कि आपके पास एक कॉर्ड है जो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है और रेडियस 15 है, बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ये जो चौड़ है ना, ये 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 15 है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 15 है। अब मैं आपसे मेरे भाई एक सवाल पूछता हूँ, बस आप बताना, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। ये आपके पास एक ट्राइंगल जिसमें आपके ये दोनों एंगल बराबर, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, और ये आपके पास एक 60 है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्यों एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये आपके पास कितना है, 60,
मतलब इसको आप क्या ले लोगे, एक्स और एक्स। अब आप अंदर ट्राइंगल का एरिया क्या मतलब एंगल का सम क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये सब 60 आ गए। तो अगर ये 60 आ गए तो अब आपके मुंह से निकलना चाहिए कि ये जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आसान है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर क्या होता है, अब आपको ये निकालना है, तो इस पूरे में से ये ट्राइंगल उड़ा दो। तो माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। ये रहा, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, याद रखेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 15 × 15। तो इसको काटेंगे 6 बार कटेगा, ठीक है 6 बार। ये कट नहीं रहा तो आप 15 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो मेरे भाई। 15 का स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा पाई अपॉन 6। क्वेश्चन ने बोला है पाई को आप लेना 3.14 और उसको लेना 1.73। तो इसको लेना 3.14 अपॉन 6 और इसको लेना 1.73 अपॉन में 4। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इधर एलसीएम ले सकता हूं मेरे भाई। क्या ले सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं। तो ये सवाल अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, जगह कम पड़ रही है तो यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5, अंदर एलसीएम लूंगा तो आएगा 12, 6 से कटेगा 2 बार, उसका दुगना होगा 2.2.28। एक मिनट, दुगना गलत हो रहा है, 6.28, बड़े ध्यान से, माइनस उसका 3 गुना अगर आप करोगे तो 17×3 = 51 होता है और 9। ठीक है, 5.19 सही है, 5.19। अब आप इसे माइनस कर लेना, ये 12 है तो 6.28 माइनस 5.19, माइनस करोगे 9 आएगा, ये 0 आएगा, है ना। और ये आपके पास कितना आएगा, 1। तो ये आएगा 1.09 इंटू 225। ये 225 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेशन। अब आप इसमें 3 से काट सकते हो, 3 से 4 बार, 3 से 75 बार मेरे दोस्त। ठीक है, अब आप चुपचाप से इसे मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैं 109 का 75 में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, 545, 63 और 7 बन जा 7। तो होगा 5, ये होगा 7, ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास 81। तो आपके पास क्या है, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 81.75। क्या होगा, 81.75। तो ऊपर आ गया मेरे पास 81.75 मेरे भैया, अपॉन में 4। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 0, 0.44 जा 16, 4 3 जा और 7 जा। तो ये आपके पास आंसर आएगा पूरा। ठीक है, एक बार फिर से चेक करता हूँ, 4 2 जा 20 जा 80 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 7 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 3 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए माइनर का, तो आप बोलोगे माइनर का निकालना बहुत आसान है। माइनर का निकालना बहुत आसान है, आप एक काम करो, आप एक काम करो कि पूरे सर्कल में से आपने ये हिस्सा निकाल दिया ना, कितना निकाल लिया, 20.435 निकाल लिया। पूरे सर्कल में से आप ये माइनस कर दो, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, तो पूरे सर्कल का एरिया होगा मेरे भाई पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू 15 और माइनस कर दो आप ये वाला एरिया, माइनर माइनस कर दो तो जो बचेगा वो मेजर बचेगा। तो ये क्या है, 20.435। अब ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, आप ये बताना। अब आपके पास है एक कार है, 2 वाइपर हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, ईच वाइपर की लेंथ दे रखी है, बताएं ये 120 डिग्री में कितना एरिया क्लीन कर पाएंगे। तो बहुत आसान है, पहले तो 2 वाइपर है तो दोनों सेक्टर है, क्योंकि वाइपर ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो कुछ एरिया ये कवर कर लेंगे, इतना एरिया कवर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताएं समझ में आ गया कि नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो 2 वाइपर है तो एरिया 2, एक का एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर मेरे भाई। तो 28 × 28, 28 × 28। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार, 3 बार,
ये कटेगा 4 बार। ठीक है, सब पॉइंट में आ रहे हैं आंसर। बनाने वालों ने एक ऐसे भी नहीं बनाया कि थोड़ा सा पॉइंट में नहीं आए तो अच्छा सा लगे। तो ये 22 × 4 × में 28। ठीक है, तो 2 θ/360 πr²। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 28 × 2 56। 56 × 4 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 224। और 224 इंटू, आप जैसे मैंने इसको किया और एक 2 और कर लो, तो ये कितना आएगा, 448। और अब 11 से कर लो तो 448। तो 8 12 9 और ये, तो ये आपके पास बनेगा 4928/3 मेरे। काट लेना इसे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। और ये आपके पास बचेगा कितना, 19। 3 × 6 = 18, 4, 3 × 2 = 6। ठीक है, बचेगा 20, 3 × 6 और फिर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राउंड ऑफ कर दिया, 1642.675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। आगे देखें, a chord of a circle radius r subtend 60 degree at the center show that the area of the corresponding minor segment is equal to this। तो ये तो अभी मैंने किया है, अब भी किया है बिल्कुल। क्या, सेगमेंट का एरिया निकालना है। कॉर्ड आपको 60 डिग्री कर रही है, तो सेम सवाल हो गया। ये तो सेम, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे आर है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बताया था, एरिया ऑफ माइनर कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया में से, जो कि होगा θ/360 πr², माइनस √3/4। अब इसकी जो लेंथ है वो रेडियस ही तो है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल रेडियस ही तो है। ठीक है, तो अब आप इसे देखेंगे, ये हो गया 6। इसमें से पाई और r² कॉमन है, नहीं केवल r² कॉमन है, पाई तो ना कॉमन है। पाई कैसे बाहर निकलेगी, पाई क्यों निकाल दिया इन्होंने बाहर, ये गलत है भाई। पाई यहाँ आनी चाहिए, गलत है। पाई तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। पाई ये यहाँ होनी चाहिए, यहाँ सवाल में गड़बड़ है। अगर हो सकता है तो प्रिंट प्रिंट में गलत हो गया, अगर बुक में भी गलत है तो उसको ठीक कर लेना। ये पाई यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ। पाई दोनों से थोड़ा ना बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, कहाँ गया। तो ये 1/6 हुआ, केवल r² कॉमन आएगा। नीचे से 2 भी आ सकता था, पर इधर 6 और 4 लिया नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। π/6 माइनस √3/4, दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट लिख लेते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, 8th देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल is inscribed in a circle of radius r, show that the ratio of the area of triangle and area of circle is equals to √3/4 और इक्वल्स टू ये 0.413 देगा। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं ऐसे। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर आपका बंद है, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये आपके पास एक सर्कल है ना, इसके अंदर एक ट्राइंगल को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये इस तरह बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इधर बंद हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे इधर क्या आपको बोल रहा है। अगर मैं इसकी साइड को एक मिनट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ आर शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया, ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी रेडियस आर है। तो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस की दूरी भी आर होगी। ठीक है, ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, ये सब आर होंगे मेरे भाई, क्या होंगे, ये सब आर। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास इसकी क्या होगी, जब मेरे पास इसकी साइड होगी, क्योंकि मेरे को सर्कल का तो पता है, इसका नहीं पता। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जब आप इसे ज्वाइन करोगे ये भी रेडियस है, जब आप इसे ज्वाइन करोगे ये भी रेडियस है। ठीक है, इधर 2-3 थ्योरम लग रही है। 9th की आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी, क्या, कि ये वाला जो एंगल होता है, एक कॉर्ड जो एंगल बनाती है सेंटर पे, सरकमफेरेंस पे उसका आधा बनाती है। ठीक है, तो इस कॉर्ड ने यहाँ पर सेंटर पे कितना एंगल बनाया है और इस कॉर्ड ने सरकमफेरेंस पे कितना बनाया, ये पता है मुझे, ये 60 बनाया। तो ये डेफिनेटली 120 होगा। क्या होगा ये, 120 डिग्री। समझ में आ गई, 120 डिग्री। वैसे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, पर हम कर लेते हैं, आपको समझा देता हूं मैं। 120 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल को फोकस करेंगे, ये आपके पास 120 डिग्री है। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो ये कितने होंगे, 30-30 डिग्री। आप करके देख लेना, 30 + 30 60, और ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा आपके पास बन जाएगा 180 डिग्री। अब आप यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ। ठीक है,
यहां से आप परपेंडिकुलर करो। अच्छा हाँ, ये रेडियस है, ये तो आर है, यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में काटेगा। हाँ, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा ये 60 डिग्री। अब इसमें आपके पास लगेगा साइन थीटा। अब ये आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे ये साइन 30 जब आप लगाओगे तो साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली लेंथ, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पर अगर आप कॉस लगाओगे, कॉस लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस 30 आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है, आप बेस इसको एक्स बोल लो, तो ये है एक्स, और हाइपो कितनी है आर। अब साइन 30 की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, बस ये एक खराब बात है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये √3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी √3r अपॉन में 2। तो x की वैल्यू मेरे पे हो गई, यानी कि इसके आधे की वैल्यू मेरे पे कितनी हुई, √3r/2। तो पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इसका ये भी x है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये √3r। तो ये आपके पास बना √3r। तो यही मुझे साइड चाहिए थी √3r। ये पूरी कितनी हो गई आपके पास √3r, क्योंकि ये भी साइड ऑफ द इक्विलेटरल है, ये भी। तो बस मेरा काम हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे बताना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कितना होगा, √3/4 आर का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर करोगे √3r का स्क्वायर। और रेशियो पूछा है, सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया होगा πr का स्क्वायर। सही है। अब आप देखोगे √3 इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर इज 3r² अपॉन में 4 इज टू πr का स्क्वायर। r² कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब ये क्या बना, 3√3 इज टू, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4π। यही मुझे बताना था, यही मुझे बताना था, ठीक है, यही मुझे सॉल्व करना था, ठीक है। बाकी ये काट के दिया है, ये अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बस देख लो ऐसे ही, आपकी कोई पिक्चर चल रही है ऐसे ही देख लो। A square is inscribed in a circle radius, show that the ratio of the area of the square is equals to the area of the circle is equals to 2/π। ठीक है। तो अब आपको क्या दे रखा है, ये सिलेबस का क्वेश्चन है और इजी वे, इसमें कुछ ज्यादा लोड नहीं है। आपको ये दे रखा है, इसमें आप नाम लिख दो ABCD, ठीक है, इसमें आप नाम लिख दो ABCD, और ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कि स्क्वायर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब इसके अंदर है, इस सर्कल के अंदर है ये स्क्वायर, इस सर्कल के अंदर है ये स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अंदर करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ हो जाए तो। कूल, हो गया भाई, ठीक है, ये दिख रहा है ना ढंग से, ठीक है। अब आपको ये क्या दे रखा है, इस सर्कल की रेडियस, ये सेंटर है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। तो ये डायमीटर मैंने खींच दिया सेंटर से, तो ये आपके सामने आ रहा है, ये आपके सामने आ रहा है, तो ये पूरी कितनी हो गई, पूरी कितनी हो गई 2r। कितनी हो गई 2r। यानी कि आपके पास एक एक स्क्वायर है जिसमें इसकी डायगोनल कितनी है 2r मेरे भाई, कितनी है 2r। यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल बिकम्स द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। समझ में आया आपको। तो अब मुझे पता है कि स्क्वायर की साइड को मैं एस ले लेता हूं, इधर भी एस ले लेता हूं, ये बराबर होगी, ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस लगा के मैं देखता हूं एस को आर के टर्म्स में क्या आएगा। तो आपको पता ही है एस का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2s स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। ये काटोगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार। तो s² इज इक्वल टू 2r², ठीक है। ये रूट उधर भेजोगे तो s इज इक्वल टू √2r। कितना हो गया ये √2r। कितना हो गया ये √2r। तो अब मुझे पता लग गया कि s की वैल्यू √2r है, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज √2r है। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे πr का स्क्वायर, और इसका रेशियो आपको बताना है, इसका रेशियो आपको बताना है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज टू एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर रखना है जो कि कितना होगा साइड स्क्वायर। तो साइड इसकी क्या है √2r, स्क्वायर करना है तो एक बार और √2r, और इसका रेशियो मुझे बताना है, इसका रेशियो मुझे बताना है, किससे रेशियो बताना है, स्क्वायर से, स्क्वायर सर्कल के एरिया से, जो कि कितना है πr²।
तो ये आर स्क्वायर इन दोनों से कट गया, √2 इंटू √2 2, तो आंसर आ गया 2:पाई, यानी कि 2/पाई, जो कि सॉल्व करके 0.637 आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है अपने पास? ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर हम देख लेते हैं। एन अ हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन द रेडियस आर। तो एक हेक्सागन इस बार अंदर है एक सर्कल के, तो हेक्सागन एक अंदर है आपके पास एक सर्कल के, ये हेक्सागन आपके पास अंदर है एक सर्कल के, तो हेक्सागन यहाँ पे होगा नहीं, नहीं हेक्सागन यहाँ पे नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। वाओ, पता नहीं क्या बन रहा है, हाथ से बना देते हैं। ड्राइंग मेरी अच्छी ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, रफ है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। नहीं चलो देता हूँ उसे, ठीक, देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। और आपको बताना है इस हेक्सागन और रेडियस आर है, तो देखो ये सेंटर है, आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, सही है। अब ये पर एंगल कितना होगा, मैंने आपको बता रखा है कि जो हेक्सागन होता है वो आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे सिमेट्रिकल बनेगा, वरना ये बन नहीं पाएगा, तो ये रेगुलर हेक्सागन बनेगा। रेगुलर हेक्सागन ही 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये पूरा कितना होगा आपके पास, पूरा कितना होगा, ये आपके पास पूरा कितना होगा 120। पर जरूरत नहीं है इसकी इधर, क्योंकि मुझे पूछा है शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हेक्सागन इज टू ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दिस। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको साइड ऑफ द हेक्सागन चाहिए होगी, क्योंकि हेक्सागन का जो एरिया होता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो ऐसा होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये याद रखना है, और 6 का कितना होगा इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर। इसका मुझे रेशियो बताना है इसके सर्कल से, तो वो होगा πr²। अब ये आपके पास सेंटर था तो ये रेडियस हुई, ये सेंटर था तो ये रेडियस हुई, और ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी रेडियस हुई, तो इसकी साइड मिल गई r। तो ये कैसे बनेगा आपके पास, ये कैसे बनेगा, 6 इंटू √3/4 r, तो ये कितना हुआ r इंटू आर इज टू πr², ये कट गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 2√3:π। 3√3:π क्यों आएगा, अच्छा 2 से 3 बार, ओहो 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, ये कैसे काट दिया, 4 से 2, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, और ये इधर चला जाएगा, तो ये आंसर आएगा 3√3:2π, ये आंसर होगा 3√3:2π। समझ में आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा गणिता मंजरी का, पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताना अच्छा लगा, बुरा लगा तो बताना बुरा लगा, ठीक है।